मनसा साफ नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, मनसा साफ नहीं है इस क्षेत्र में काम करने वाले लाल झंडाधारियों की, मनसा साफ नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस ने, जेएमएम ने और उनके साथ चलने वाले राजनीतिक जितने दल हैं, उन्होंने झारखंड को शुरू से हिंसा के गर्त में डाला। हमने अलग राज्य बनाया, जेएमएम नहीं बना पाया, कांग्रेस नहीं बनाया। हमने अलग झारखंड राज्य बनाया। हमने आदिवासियों के लिए एक नहीं, हमने आदिवासी दिवस घोषित किया देश के लिए, कांग्रेस नहीं देख सकती। सरना कोड एक राजनीतिक विषय आज बन गया है। मुद्दा विहीन राजनीति में अपने को जिंदा रखने के लिए सामाजिक जीवन को छेड़छाड़ करना चाहते हैं, सांस्कृतिक जीवन को छेड़छाड़ करना चाहते हैं। महादेव और पार्वती की पूजा आदिवासी भी करते हैं। कर्मा पूजा यहाँ पर आदिवासी और सरना दोनों करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसा कोई भी स्टेप जो इस भारत के समाज को विभाजित करने का काम करे, वो बड़ा दुखद होता है। सामाजिक विभेद, सामाजिक विद्वेष ये पैदा करने की कोशिश किया। यहाँ उनके लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, आदिवासी गैर आदिवासी की लड़ाई, आदिवासी सरना और सनातन की लड़ाई, ये उनकी राजनीतिक खेती है। सिख धर्म का आगमन और उसका निर्माण और खालसा का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने और सारे लोगों ने इसलिए किया था ताकि इस देश के हिंदुत्व को बचाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे उसमें खालसा के नाम पर भिंडरावाला भी पैदा हो गया। मेरे हाथ में ये जो दो आप मैगजीन देख रहे हैं, पत्रिका, ये दरअसल आरएसएस की मैगजीन है, जिसको अंग्रेजी के पाठकों के लिए ऑर्गेनाइज़र निकाला जाता है। टैगलाइन है वॉइस ऑफ द नेशन। और दूसरा ये है पांचजन, जो हिंदी के पाठक हैं उनके लिए टैगलाइन है बात भारत की। दरअसल विवाद इसी पे छिड़ा है। विवाद इस वजह से कि आदिवासियों ने एक अलग धर्म कोड की मांग की है, जिसको लेकर यहाँ के जो सत्ता पक्ष हैं, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या तमाम दल, इस मांग को जायज़ ठहरा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ये मैगज़ीन का नामकरण ही सबसे बड़ा बाधक है इसमें। वो इसलिए कि पांचजन को कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वो पांचजन कौन हैं जिसके नाम पर ये मैगज़ीन का हुआ। तो कई लोग इसका उदाहरण दे रहे हैं कि सवर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 और 5वां आदिवासी, मतलब ये संपूर्ण हिंदुओं के लिए है। तो जब संघ किसी को हिंदू माने तो फला बीजेपी उनको क्यों कहे कि नहीं, इनको अलग धर्म कोड की ज़रूरत है। हम इसीलिए एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जो संघ की ना सिर्फ विचारधारा से ओतप्रोत रहते हैं, संघ में इन्होंने अपना लंबा सेवा दिया है और अभी भी दे रहे हैं, और बीजेपी में भी सेवा दे रहे हैं। बतौर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर राय जी हैं। इनके अलावा कई बार आप इनको देखे होंगे। रविंद्र जी, ये जो आरोप चस्पा हो रहा है कि आरएसएस नहीं चाहती आदिवासियों का अलग धर्म कोड हो, क्या ये बात सही है कुछ हद तक, या पूरी तरीके से, या फिर आप इस बात को पूरे तरीके से खारिज करते हैं? मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। पहले तो मैं बताऊँ, ये जो पांचजन्य है वो 5 जन नहीं है, 5 जन्य है। और 5 जन्य वो संघ था जिसने धर्म युद्ध का उद्घोष किया था। पांचजन्य की चर्चा कुरुक्षेत्र से शुरू होती है। तो ये 5 जन्य जो है एक प्रकार का शंखनाद का यह संकेत है कि महाभारत में बजाया जाता है। जी 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 जी, ये 5 जन्य, उसके आधार पर इस पत्रिका का नाम लिया गया है कि देश में एक ऐसी आवाज़ बननी चाहिए जो राष्ट्रवाद को और राष्ट्रीयता की भावना को पूरे देश में बुलंदी के साथ प्रचारित कर सके, प्रसारित कर सके, और जो राष्ट्र की सच्चाई को है उसको लिख सके। क्योंकि आज की तारीख में अपने व्यापारिक भाव को छोड़कर
अखबार और जो पत्रिकाएं हैं कई बार बाहर नहीं निकल पाती हैं। 5 जन इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर और ऑर्गेनाइजर जो है वो उस राष्ट्रहित की बात लिखता है। उसको बाजार और मार्केटिंग से मतलब नहीं है, मतलब है भावना से और इस देश की जो मूल सोच है, सिद्धांत है और उसके आधार पर चलने वाला जो समाज है उसकी जो सही आवाज़ है वो उद्धृत करने वाला पत्रिका है 5 जन। 5 जन नहीं है। जहाँ तक सरना कोड और संघ की बात है, आरएसएस तो हम लोग बोलते नहीं, ये वो बोलते हैं जो आरएसएस को दूर से जानते हैं। लेकिन संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरना कोड के बारे में कोई इस प्रकार का कोई विवाद उसमें है ही नहीं है। देखिए, सरना कोड एक राजनीतिक विषय आज बन गया है। गुरु, ये सामाजिक विषय है, आइडेंटिटी का, इसको राजनीतिक ना बोला जाए। यदि ये सामाजिक विषय ही होता, सांस्कृतिक विषय रह जाए, तो मुझे लगता है उसका समाधान आसानी से होगा और होना चाहिए। क्योंकि आदिवासियों की जो सांस्कृतिक पहचान है, आदिवासी समुदाय की जो आदिवासी जो उसकी अपनी मौलिकता है, वो निश्चित रूप से जीवित रहना चाहिए। उसको प्रचुर मात्रा में उसको संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरना कोड को राजनीति का अंग बनाने का काम कांग्रेस, जेएमएम और बाकी कम्युनिस्टों को धर्म से क्या मतलब? वो आज बड़ा सरना के हिमायती बने हैं और सांप्रदायिकता का इतिहास रचने वाले कांग्रेस के लोगों को धर्म का और उपासना पद्धति के मामले में क्या लेना देना है? फिर मैं कहूँगा, एक तो धर्म शब्द का प्रयोग ही राजनीतिक लोगों को करने नहीं आता है, अज्ञानता का परिचायक है। जैसे 5 जन्य को 5 जन बोलते हैं, वैसे ही धर्म को भी उपासना पद्धति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, वो जीवन पद्धति है। और इसीलिए संघ जीवन पद्धति को सही रखने के लिए काम करता है। हमारे आदिवासी बंधुओं में भी एक जीवन पद्धति है और उनका एक उपासना पद्धति है। इस प्रकार की उपासना पद्धति कई जगहों पर मेल खाती है। जैसे अभी आपने देखा, कुछ दिन पूर्व बट सावित्री का पूजन हुआ, प्रकृति पूजन है, वो पेड़ का पूजन है। उसी प्रकार से महादेव और पार्वती की पूजा आदिवासी भी करते हैं। कर्मा पूजा यहाँ पर आदिवासी और सरना दोनों करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसा कोई भी स्टेप जो इस भारत के समाज को विभाजित करने का काम करे, वो बड़ा दुखद होता है। तो इस मामले में सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। सिख धर्म का आगमन और उसका निर्माण और खालसा का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने और सारे लोगों ने इसलिए किया था ताकि इस देश के हिंदुत्व को बचाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे उसमें खालसा के नाम पर भिंडरावाला भी पैदा हो गया, जो इस देश के लिए बड़ा दुखद होता है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारे देश में ऐसे कई मत हैं जिन मतों को आधार पर लोग अलग अलग डिवीज़न करने की बात सोचते हैं, राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र की एकात्मता में वो कहीं से भी कोई व्यवधान नहीं आए, इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसका सांस्कृतिक स्तर पर चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन आप जब बोलते हैं पंथ और धर्म, आप रेखांकित करते हैं उन विषयों को कि पूजा पद्धति तो कई चीज़ कॉमन है। जैसे आपने कहा प्राकृतिक पूजन, शिव पार्वती में मान लीजिए मूर्ति पूजन, तो वो भी हैं जो हिंदू जो मूर्ति पूजन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए जिस तरीके से आते हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी, वो आर्य समाज निराकार ब्रह्म की पूजा करता है, वो लेकिन अग्नि को मानता है, अग्नि का हवन करते हैं। तो ऐसे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के मतावलंबी हैं और हमारे यहाँ हमारे आदिवासी समाज में जो प्रकृति का के साथ जो जुड़ाव उनका है और कई ऐसी परंपराएं हैं। मत और पंथ बोलते हैं तो लोग आपसे गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं हमको धर्म बोलिए ना, हम अलग आइडेंटिटी चाहते हैं, हमारी पहचान है ये जो बोलते हैं कि धर्म बोलिए, मैं समझता हूँ कि उनको अपनी संतुष्टि के लिए कुछ बोलना है बोलें,
परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो भारतीय चिंतन है, जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। शरीर मन बुद्धि आत्मा को जो सही संचालित करे वही धर्म है। जो नैतिकता की रक्षा कर सकता है उसको हम धर्म कहते हैं। उपासना पद्धति और कर्म कांड के हम धर्म का रूप नहीं मानते। जो आप हिंदू को वे ऑफ लिविंग मानते हैं और सनातन को धर्म मानते हैं, वैसा ही आप फिर बताना। मैं कह रहा हूँ धर्म शब्द का प्रयोग करने के बचिए। अच्छा, धर्म जो है वो सबके लिए एक ही है। दया, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, विश्वास, ये धर्म का अंश है, जो मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, सनातनियों के लिए भी है, आर्य समाजियों के लिए भी है। इतना आसान नहीं है। राजनीति और वोट की राजनीति करने वाले धर्म को इतने हल्के ढंग से लेते हैं। पर पूजा पद्धति को लोग अब धर्म बोलने लगे। गलत है, पूरी तरह गलत है। संघ का क्या मानना है? संघ का मानना है कि वे ऑफ लिविंग जो है, जीने का जो तरीका है, जीने का जो नैतिक मूल्य है, वो धर्म है और वो सबके लिए एक ही होना चाहिए। आप कहते हैं धर्म वो है जो तन मन बुद्धि विवेक इन सब को कंट्रोल करे, सही राह पर ले चले। धर्म वो है जो आप ग्रहण करने की चीज़ हो। लोग अभी ये कह रहे हैं कि, और आपने कहा कि धर्म वो है जो राष्ट्रवाद को सिखाए। लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा बहुत बड़ी है, उसको हर कोई है तो बड़ी रहनी चाहिए, लेकिन आपत्ति क्यों है? नहीं कह रहे कि उसको हर लोग अपने अनुसार से कांग्रेस घुमा। की जिंदगी खत्म हो जाएगी, माले की जिंदगी खत्म हो जाएगी, आरजेडी खत्म हो जाएगा, बीजेपी खत्म हो जाएगा, यह देश बचेगा। और यह देश अपनी पहचान से बचे तभी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन यही तर्क कभी पंडित जी ने भी दिया था और जो जातिगत जनगणना हो रही थी उसको बंद कर दिया। लेकिन आप लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उसके बाद फिर बीजेपी में ये मांग उठी। आप ही के मंत्री जो हैं गडकरी साहब, उन्होंने कहा कि जो जात पात की बात करेगा वो लात खाएगा, इस तरीके का वो शब्द शायद उन्होंने कहा। और फिर आपकी सरकार ने उसको हरी झंडी दे दी कि नहीं, हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब ये धर्म के मुद्दे पर झारखंड में राजनीति हो रही है कि कहा बीजेपी की मनसा साफ नहीं है, संघ की मनसा साफ नहीं। मनसा साफ उनकी है जो इसकी चर्चा करा रहे हैं। मनसा साफ नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, मनसा साफ नहीं है इस क्षेत्र में काम करने वाले लाल झंडाधारियों की, मनसा साफ नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस ने, जेएमएम ने और उनके साथ चलने वाले राजनीतिक जितने दल हैं, उन्होंने झारखंड को शुरू से हिंसा के गर्त में डाला, हिंसा के आगोश में डालने की कोशिश की, सामाजिक विभेद, सामाजिक विद्वेष ये पैदा करने की कोशिश किया। यहाँ उनके लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, आदिवासी गैर आदिवासी की लड़ाई, आदिवासी सरना और सनातन की लड़ाई, ये उनकी राजनीतिक खेती है। मैं ये मानता हूँ कि इनसे झारखंड को सावधान रहने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये मानता हूँ हमने झारखंड बनाया है और ऐसे कुचिंतन से, कुत्सित चिंतन से हमें झारखंड को बचाना होगा। लेकिन आपके नेताओं का भाषण आप मन से सुनिए, उसमें तो पूरा रिफ्लेक्शन आता है हिंदू मुसलमान का। आप कह रहे हैं कि ये डाइवर्सन है। नहीं, अभी आपने देखा मोदी जी ने ईद में मुसलमान भाइयों के यहाँ अपनी किट भेजी। अरे वो तो मतलब राजनीति है, तो इस करें तो आ भी बढ़ते हैं तो मन से कत्ल भी करें तो कोई बात नहीं। मन से तो यही कहा जाए। मन से नहीं करता हूं मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश करिए, दिल और दिमाग को बढ़ाने की कोशिश करिए। भारत को समझना इतना आसान नहीं है। इंडिया में जन्मे हुए लोग और इंडिया को पढ़े हुए लोग भारत को नहीं समझ पा रहे हैं। संघ को समझना इतना आसान नहीं है। वो चलते फिरते कांग्रेसी संघ को क्या समझेंगे? तो क्या बीजेपी को कोई एतराज नहीं है अगर आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड आ जाए? नहीं, धर्म कोड कितने लोगों को देना, कितने संप्रदायों को देना, धर्म कोड का उपयोग किस रूप में करना, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। माइनॉरिटी के नाम पर अलगाववाद तो नहीं पैदा होगा।
हमने समूह के आधार पर हमारी, अभी आप चले जाइए, जो विधि विधान मिथिला में है वो हमारे झारखंड के जो सनातनी है उसमें भी नहीं है। कई चीज़ों में, कई जगहों पर लोग जो पूजन पद्धति जो अपनाते हैं, कहीं बलि प्रथा है, कहीं बलि प्रथा नहीं है। हमारे बंधु बांधवों में, हमारे भाई गोतिया रिलेशन में आधे लोग हैं जो बलि प्रथा की पूजा करते हैं और हम लोग बलि प्रथा की पूजा करते हैं, और हमारे ही जो परिवार के लोग हैं आधे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वैष्णवी पूजा करेंगे। ये इस कर्म कांड को आप जीवन पद्धति नहीं बनाइए। मैं आप फिर कहता हूं, व्यक्तिगत तौर पे इस डिमांड को किस रूप में देखते हैं? क्या इसको पूरा होना चाहिए, इस डिमांड को? नहीं, मैं इस मामले में आपसे यही कहना चाहूँगा कि झारखंड में इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक राजनीतिक विषय नहीं है, एक सांस्कृतिक और हमारी परंपरागत मान्यता का विषय है। उसका संरक्षण होना चाहिए, उसको हर हालत में उस समुदाय के लिए और अधिक उसको पुख्ता किया जाना चाहिए। उसको राजनीतिक हथियार के रूप में या उसको संविधान के रास्ते से अलगाववाद नहीं पनपे, इसका ध्यान में रखना चाहिए। संघ की भी चिंता क्या है? संघ की चिंता है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे और सबके जीवन पद्धति को बचाएंगे। जहाँ जो जिसकी मान्यता जो है उसके अनुसार चलेंगे। यदि रजरप्पा में बलि प्रथा है तो वहाँ जो लोग करते हैं पूजा वो बलि प्रथा करते हैं, वहीं कुछ लोग वैष्णवी भी करते हैं। लेकिन जो वैष्णव देवी का पूजा करने के लिए जाते हैं जम्मू, वहाँ लोग वैष्णवी पूजा करके आते हैं। इस मांग को लेकर बिल्कुल आदिवासी भाइयों का जीवन पद्धति में जो कुछ भी प्रचलित है, परंपरागत है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको संरक्षण मिलना चाहिए, उसके आधार पर उनके जीवन पद्धति को बचाया जाना चाहिए। ये आप एक नया ट्रैक दे रहे हैं। कौन उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहा है? अब ये डिबेट चाहते हैं कि होना चाहिए झारखंड में। हाँ, बोरा यही तो डाइवर्सन है। ये तो डाइवर्सन। मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें बरगद के पेड़ के नीचे होता है, कर्मा पेड़ के नीचे होता है, सखुआ के पेड़ के नीचे होता है, वो किसी धर्म स्थल में जाकर के बिल्डिंग के नीचे क्यों हो? आजकल जो बोले कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है एसटी मैं कोई आपको भी बता धर्म। रहा हूं, अभी कई जगहों पर हमारे पाहन लोगों ने और आदिवासी समुदाय के जो धर्म गुरु हैं उन लोगों ने कहा कि हमारे जो जीवन पद्धति या हमारी जो पूजन पद्धति है वो जहाँ है, जिस जगह पर होना चाहिए वहीं हो। कुछ संप्रदाय के लोग जो है उसको अपने धर्म मंडप में ले जा रहे हैं, धर्मस्थल में ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक बड़ा खेल है, उससे देश को बचाना होगा। हम कोई 5 वर्षों का खेल नहीं खेल रहे। आप 11 साल पूरा कर लिए सत्ता में, कभी आपका मुद्दा नहीं हुआ कि हम डिलिस्टिंग को विषय बनाएंगे चुनाव का, और आप कहते हैं कि नहीं, इस पे विचार होना चाहिए। डिलिस्टिंग हमारा शुरू से चला रहा है। नहीं, मोदी जी खुल के संवैधानिक व्यवस्था है ये, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। बीजेपी जो मैनिफेस्टो जारी करती है कि इस बार सत्ता में आएंगे तो डिलिस्टिंग लाएंगे, शेड्यूल कास्ट के लिए जो कानून है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। जिस दिन इसके पहले जो भी डिलिस्टिंग हुआ था 2000 मैं समझता हूँ कि 7 में हुआ। नहीं, वो डिलिमिटेशन नहीं, मैं डिलिस्टिंग जो आदिवासी दूसरा धर्म अपना है उसको हटाने की बात। नहीं, हमने उसके बारे में भी कोई बात नहीं की है। वो जो सरना धर्म को छोड़ दिया है, सरना परंपरा को छोड़ करके नई परंपरा में जाते हैं। अब उसमें से जो सरना मानने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि जो हम सरना वालों के लिए जो विषय निर्धारित है वो हमको ही मिलना चाहिए, तो उनका विषय है, उसको सरकार संवैधानिक रूप से संरक्षित करे। हर विषय पर हर व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। और जो हमारे यहाँ जो आदिवासी भाई हैं वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं, उसके लिए उनको राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत की नहीं है, वो पर्याप्त हैं और उनके पास जागरूकता भी है, उनके पास में ताकत भी है। इसमें कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मांग तो कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी से ही कर रही है, इसलिए इनके पास में काम करने का कोई आधार नहीं है, इनके राजनीतिक जीवन का कोई आधार नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, इनके पास में काम करने की कोई
पद्धति नहीं है। बोल रहे कि विधानसभा की भावना है, अवगत करा दिया केंद्र मैं को। बता रहा हूं, ये विधानसभा के नाम पर मुद्दा विहीन राजनीति में अपने को जिंदा रखने के लिए सामाजिक जीवन को छेड़छाड़ करना चाहते हैं, सांस्कृतिक जीवन को छेड़छाड़ करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हीं राजनीतिज्ञों ने, यही कांग्रेसियों ने देश में विभाजन कराया और आने वाले दिनों में भी उनके पास और कोई आधार ही नहीं है। बोलते हैं बीजेपी 3 तलाक जब खत्म की तब तो कभी नहीं कहा कि हम किसी के सांस्कृतिक जीवन में घुस रहे हैं, किसी के परंपरा को इंटरवेन कर रहे हैं। बोल रहा है कि वैसा कई एक मामला, कितना लाख मुसलमान है और कितना उदाहरण आया 3 तलाक का, पर घुस के बीजेपी की ना। हाँ की, इसलिए कि वहाँ सामाजिक न्याय की बात थी। आपको पता है साहबानों के केस में क्या हुआ है? बोले एक एग्जाम्पल से पूरा देश को नहीं। हाँ, एक हड़िया क्या, एक चावल से पता चलता है भात बन गया कि नहीं बना। एक 70 वर्ष की बुढ़िया को प्रताड़ित करने के कारण भारत का संसद बदनाम हुआ, कलंकित हुआ, और उस कलंक से निवारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और दुनिया में कहीं इस प्रकार की तलाक व्यवस्था नहीं है जितना जो हिंदुस्तान में अपनाया जाता है। ज़माना गुजर गया, अब विधवाएं नहीं हैं कि 4-4 बहुएं रखी जाएं। अब ज़माना बदल गया है। अब वो भी एक संभ्रांत समाज की तरह हमारा मुस्लिम समाज भी रहना चाहता है, रखता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा। बीजेपी और बीजेपी से डिमांड की मांग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस जंतर मंतर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अब जाने की बात कह रही है। कह रही कि केंद्र सरकार को ये डिमांड सरना धर्म कोड का पूरा करना ही होगा, तभी आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। आंदोलन तेज होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सरना जो पद्धति है, जीवन पद्धति है, उससे हमारा कहीं विरोध नहीं। मैं उसके समर्थक हूँ, वो संरक्षित होना चाहिए। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे समूह हैं जो उस पर हमला कर रहे हैं, उसका नाम खुलना चाहिए। उसका बारे में कांग्रेस और जेएमएम के लोगों को और कम्युनिस्टों को बोलना चाहिए। जो जिंदगी भर धर्म विरोधी काम किया, उसके धर्म की आस्था जो है वो उसके राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति है। हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो बीजेपी ही कर सकता है। आज तक हमने किया है, वो नहीं कर सके। हमने अलग राज बनाया, जेएमएम नहीं बना पाया, कांग्रेस नहीं बनाया। हमने अलग झारखंड राज बनाया। हमने आदिवासियों के लिए एक नहीं, हमने आदिवासी दिवस घोषित किया देश के लिए, कांग्रेस नहीं देख सका। हमने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया है, उसकी मान्यताएं बढ़ाई। हम उनके लिए क्या क्या, ये बहुत सारा बड़ा विषय है। जो ज़रूरी होगा और उनकी पहचान को बचाने के लिए जो आवश्यक होगा, उसका राष्ट्रीय चिंतन होता है, होगा। और आदिवासियों की हर परंपरा की रक्षा, चाहे वो प्रदेश से लेकर केंद्र तक की जो हमारी सरकार है, उनकी परंपरा, उनकी पहचान और उनकी जो गरिमा है, उसकी रक्षा निश्चित होगी। शुक्रिया। हम दोनों के बातचीत से आपके हिस्से का क्या निकला वो तो मुझे पता नहीं। आप रविंद्र जी की बात से कितना संतुष्ट है ये भी पता नहीं, लेकिन ये जो तर्क दे रहे हैं, ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, या ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस स्थिति का आकलन करके यही लग रहा है कि फ़िलहाल इस डिमांड को पूरा होने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। इस दौरान क्या सिर्फ राजनीति होगी, या ये जो कह रहे हैं कि नहीं चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं तो चिंतन भी होगा। जो कुछ होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in